Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture, we are going to do the last topic of chapter 3, motion in a straight line, and the topic is very interesting. The name of the topic is relative velocity. What do we mean by relative velocity? See, अभी तक हमने मोशन के बारे में जितना भी पढ़ा है उसमें हम किसी चीज का मोशन कंपेयर करते थे किस चीज का रेफरेंस लेके, किसी ऐसी चीज का रेफरेंस लेके जो रेस्ट में है. फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता था कि द फैन इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्स, ए कार इज मूविंग ऑन द रोड विद रिस्पेक्ट टू द बिल्डिंग्स. तो उसमें ये वॉल, ये बिल्डिंग्स, ये सब किस में थे? रेस्ट में थे. अभी आपको इस टॉपिक के अंदर ऐसे मोशन की बात करनी है जिसमें जब आप एक चीज का मोशन कंपेयर करोगे किसी ऐसी चीज के साथ जो खुद रेस्ट में नहीं है. इट इज ऑल्सो इन मोशन. जैसे कि दो रनर्स भाग रहे हैं ट्रैक पे, आप फर्स्ट रनर के आप मोशन स्टडी करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ द सेकेंड रनर. तो देखो यहां पे जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना होता था स्टडी पहले बिफोर टुडेज टॉपिक, वो चीज रेस्ट में होती थी, पर अभी जिसके विद रिस्पेक्ट टू मोशन स्टडी करना है वो चीज खुद किस में है? मोशन में है. तो यहां बहुत कुछ बदलने वाला है. ठीक है, उसको आराम से स्टडी करते हैं. सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी यहां पे डिस्कस करूंगा फेमसली मैं, मेजरली मैं रिलेटिव मोशन के अंदर. तो रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज टाइम rate of, it is defined as time rate of change of relative position of किसकी? फर्स्ट ऑब्जेक्ट की with respect to another. देखिए पहले क्या होता था कि हम किसी चीज की चेंज इन पोजीशन देखते थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी यहां पे चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन देखेंगे. रिलेटिव पोजीशन का मतलब किसी दूसरे के कंपैरिजन में जो कि खुद किस में है? मोशन में है. ठीक है, या रेस्ट में होगा तो ऑफ कोर्स वो पोजीशन ले ली जाएगी उसकी. तो यहां पे जो दो बॉडी, जो एक बॉडी का मोशन कंपेयर किया जाएगा वो ऐसी चीज के साथ किया जाएगा जो खुद मोशन में भी हो सकती है. तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी. अभी इसका क्या फाइंड आउट करते हैं? लेट्स फाइंड आउट द एक्सप्रेशन. बहुत सिंपल है. एक ट्रैक मान लेते हैं, ये ट्रैक है, ये ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन. अभी घड़ी पे टाइम कितना हुआ है? अभी घड़ी पे टाइम 0 हुआ है, मतलब मोशन अभी स्टडी करना स्टार्ट नहीं किया था. तो हमारे पास दो बॉडीज थी. एक बॉडी तो ए पॉइंट पे थी और दूसरी बॉडी बी पॉइंट पे थी. जो बॉडी ए पॉइंट पे थी उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस था, ओरिजिन से उसका जो ऑलरेडी डिस्टेंस था, मतलब जो उसकी पोजीशन बता रहा था, दैट वाज x01. ये x01 एक डिस्टेंस है ओरिजिन से. कहां? किसका? जो बॉडी ए पे पड़ी है. इसी तरह जो बॉडी बी पे पड़ी है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? x02. ये तो हमारा हो गया इनिशियल. अभी क्या हुआ कि ए बॉडी और बी बॉडी दोनों ने इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया. जो ए बॉडी थी वो कितनी वेलोसिटी से जाने लगी इधर को? v1 वेलोसिटी के साथ. और जो बी बॉडी थी वो इधर को कितनी वेलोसिटी के साथ जाने लगी? v2 वेलोसिटी के साथ. हमने इनको मूव करने के लिए टाइम कितना दिया? t सेकेंड्स दिए. कितने दिए? t सेकेंड्स.
तो सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, x01 क्या था, पोजीशन थी किसकी, बॉडी की, कहां पे, एट ए, कहां से, फ्रॉम ऑरिजिन O। x02 क्या था, पोजीशन ऑफ बॉडी एट B, कहां से, फ्रॉम ऑरिजिन, क्या नाम है ऑरिजिन का, O। ये तो सब कहानी थी जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था। अभी बॉडी को मूव करने के लिए कह दिया हमने, ये सारी चीजें हम वेक्टर फॉर्म में लेके चल पड़ते हैं एक बार। वैसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि अभी आपने वेक्टर नहीं सीखा तो आप कर नहीं पाओगे इसको, दैट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। v1 क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए, v2 क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट बी। तो ये चीजें आपने सपोज कर ली। अभी एक तो मोशन इसका देखा था कब, जब टाइम कितना हुआ था, t इज इक्वल टू 0। अभी इसको t सेकेंड्स के लिए हमने चलने दिया। तो जब बॉडी के पास वेलोसिटी है, बॉडी को कोई टाइम दे दिया तो बॉडी चलना शुरू करेगी, चल के आगे जाएगी। लेट्स से कि जो बॉडी ए पॉइंट से चली थी वो अभी इट इज नाउ एट पॉइंट ए डैश। किस पॉइंट पे आ चुकी है बॉडी, ए डैश पे। कितना डिस्टेंस कवर करके, x1 डिस्टेंस कवर करके ऑरिजिन से। ऑरिजिन से अभी ये जिस पोजीशन पे आ गई है बॉडी, ए से चल के ए डैश पे, ए डैश कितनी दूर है ऑरिजिन से, x1 दूर है, ठीक है। जो बी बॉडी थी जो कि v2 वेलोसिटी के साथ इधर को मूव कर रही थी सेम टाइम t के लिए, वो कहां पे आ चुकी है, वो एक नई पोजीशन b डैश पे आ चुकी है। इस b डैश पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना है, x2 है। बात समझ रहे हो मेरी, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो एट टाइम t के बाद क्या हुआ, बॉडी a डैश पॉइंट पे आ गई। इस a डैश पॉइंट की पोजीशन क्या है, x1। और ये x2 क्या है, पोजीशन ऑफ बॉडी एट b डैश फ्रॉम O। अभी आप सोचोगे कि सर अभी तक सपोजिशन ही चलती जा रही है हमारी, डेरिवेशन कब शुरू होगी। बस हो गई शुरू। ये सपोजिशन को ही समझने में आपको मेहनत लगती है थोड़ी सी, डेरिवेशन तो बहुत आसान चलेगी। अच्छा, अभी कोई मेरे को ये लिखने में हेल्प कर सकता है, जो x1 है वो टोटल कितना होगा। देखो यहां तक तो बॉडी की इनिशियल पोजीशन थी, बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या थी, a। तो इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, बॉडी a से चल के a डैश पे गई है, मुझे उसकी OA डैश यानी कि टोटल पोजीशन लिखनी है x1। मुझे x1 का एक्सप्रेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब OA डैश का। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, OA प्लस AA डैश। तो OA तक उसकी पोजीशन क्या थी, x01। A से लेके A डैश तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। देखो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी थी ये बॉडी की, v1, और टाइम इसको कितना लगा है A से A डैश में आने के लिए, t। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v1t। और क्योंकि मुझे ये सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में एक बार लेके चलनी है, मुझे डायरेक्शंस का ख्याल रखना है, तो मैं इसके ऊपर डाल देता हूं, t के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, टाइम इज स्केलर। इसी तरह से क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो x2 लिखने में। x2 क्या है, x2 है पोजीशन किसकी, जिस बॉडी ने B से चल के कहां पे आई, B डैश पे आई। तो मुझे टोटल x2 के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि OB डैश के लिए।
मैं इसको OB प्लस BB डैश लिख सकता हूं. व्हाट इज OB? दैट इज XO2 या 02 प्लस B से B डैश तक का सफर किस वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया गया? V2 वेलोसिटी के साथ. और टाइम कितना लगा? T. तो पहले तो ये बताओ कि ये दो एक्सप्रेशन आपको लिखने आ गए कि नहीं? बहुत आसानी से लिखे. टोटल लिखना था OA डैश, इट इज OA प्लस AA डैश. OA कितना है? XO1. AA डैश को लिखने के लिए हमने स्पीड इनटू टाइम का सहारा लिया. V1 इसकी स्पीड थी इस तरफ, और टाइम कितना लिया था इसमें? T. उसी तरह OB डैश को लिखा इन द सेम वे. सो दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो. क्या देगा ये आपको? ये देगा आपको x2 माइनस x1 वेक्टर इज इक्वल टू XO2 वेक्टर माइनस XO1 वेक्टर. ये एक ब्रैकेट में. जब इन टर्म्स को माइनस करोगे T कॉमन निकल आएगा. V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, आउटसाइड क्या रहेगा? T. ये कर दूंगा. अच्छा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या बचता है? AB dash. What is this distance representing? This is representing the relative displacement of body B with respect to body A. ये इतना गैप क्या शो कर रहा है कि B जो है इतने डिस्टेंस से आगे है A पॉइंट से, जो बॉडी A पॉइंट पे थी. मतलब जो बॉडी B डैश पे है वो इतना डिस्टेंस आगे है किस बॉडी से? जो A डैश पे है. सो दिस शोज द relative displacement between the bodies when they are at positions A dash and B dash after time T. तो x2 माइनस x1 जो है इसको मैं x पुट कर देता हूं. What is this x representing? Relative displacement between two bodies after time T. उसी तरह से x02 माइनस x01 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला गैप. ये वाला गैप क्या बताता है कि शुरू में बॉडी B बॉडी A से कितना आगे थी? मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ बॉडी B या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी B विद रिस्पेक्ट टू बॉडी A इनिशियली. तो इसको मैं पुट कर देता हूं x0. एक डिस्टेंस ही तो आएगा ये, और साथ में ये क्या आ गया? इस फैक्टर को रख लिया हमने ऐसे ही. अभी इसके बाद क्या करने वाले हैं? बस डेरिवेशन इज अबाउट टू फिनिश. ये मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं. डेफिनेशन अपने दिमाग में रखना. रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर. x0 को इस तरफ ले आओ, t को डिनोमिनेटर में ले आओ. उधर क्या बचेगा? V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर. ये बेसिकली एक्सप्रेशन क्या है मेरा? ये एक्सप्रेशन डेफिनेशन की मैथमेटिकल फॉर्म है. सपोज करो आपके पास दो बॉडीज हैं, बॉडी 1 बॉडी 2. तो V2 माइनस V1 का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी इज गिवन एज the change in position of bodies with respect to time. ये वही डेफिनेशन बन गई है. तो यहां पे आप क्या करोगे? V2 माइनस V1 जो है इसको आप रिप्लेस कर दोगे एक नए सिंबल के साथ V21, और यही आपका एक्सप्रेशन किसका होगा? यही आपका एक्सप्रेशन रिलेटिव वेलोसिटी का होगा. इसको पढ़ते कैसे हैं? हाउ टू रीड इट. इसको पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 विद रिस्पेक्ट टू बॉडी A when they are moving in the same direction. जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही है. अच्छा, अगर मुझे बाय चांस, अभी ये तो हो गई डेरिवेशन,
So shall I erase it? अगर मुझे ये सब relative velocity of 1 with respect to 2 के लिए करना होता तो यहां पे 2 की बजाय 1 आ जाता, 1 की बजाय 2 आ जाता। तो ये हो गया relative velocity of first body with respect to second body। इसको कैसे पढ़ते हैं? relative velocity of body 1 with respect to body 2। यानी कि अगर यहाँ पे आप सेकंड बॉडी की with respect to first body देख रहे हो, सेकंड की velocity माइनस फर्स्ट की velocity। अगर 1 with respect to 2 देख रहे हो तो 1 की velocity माइनस 2 की velocity। और ध्यान में रखना ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, मतलब ये किसके लिए लिखे हैं? जब बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, अभी यहां पे मैं इसको अगर नटशेल में लिखूं तो बड़े ध्यान से सुन लो। नंबर 1, अगर बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा। यहाँ पे स्पीड की टर्म्स में लिख देता हूं अब मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों के आएंगे। v1 माइनस v2 अगर बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्यों? देखो, आपको जब भी वेक्टर देखने होते हैं तो अगर एक तरफ की डायरेक्शंस आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो ऑफ कोर्स दूसरी साइड की डायरेक्शंस आप क्या लेके चलोगे? नेगेटिव। तो अगर एक तरफ की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ की वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इसका यहां पे मैं देखना चाहूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो टेक्निकली v1 माइनस v2 होता है, लेकिन ये वेलोसिटी तो खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि आपको सीधा सीधा ये हिसाब रखना है कि जब बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए माइनस करना है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए प्लस करना है। ठीक है, थोड़ी और नॉलेज लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में फटाफट से। इसके ड्रॉ करेंगे अभी हम पोजीशन टाइम ग्राफ्स। आसान है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होते हैं? ऐसे ग्राफ जो किसी चीज की पोजीशन बताएं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी करूंगा। फॉर्मूला एक बार साइड पे लिख लूंगा। v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इज इक्वल टू x माइनस आई कैन अगर इनिशियल पोजीशंस लेके चलूं x02 माइनस x01 बाई टी या x2 माइनस x1 बाई टी, दैट डजंट मैटर, बस वो डिनोट करता है डिस्टेंस को एक, बस इस बात का ध्यान रखना। या मैंने यहाँ पे लिखा था पहले x माइनस x0, तो वो भी मेरे लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है लिखना। चलो, पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है कि ड्यूरिंग द मोशन बॉडीज जो हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम हो, मतलब v2 किसके बराबर आ जाए? v1 के आ जाए। इन दैट केस जो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0। रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब है कि x इज इक्वल टू x0 होगा। उस एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। इफ दिस बिकम्स 0, 0 से आके t मल्टीप्लाई 0, उसके बाद x माइनस x0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू x0। इसका मतलब क्या है? जितना गैप पहले था व्हाट वाज x0, गैप इनिशियली व्हाट वाज x, गैप फाइनली आफ्टर टाइम t। इसका मतलब गैप हमेशा उनमें क्या रहता है? सेम रहता है। गैप सेम रहने का मतलब कि ये बॉडीज जितने गैप के साथ शुरू में चली थी, सपोज करो शुरू में दोनों में 5 मीटर का गैप था और दोनों की वेलोसिटी इक्वल है, दोनों आगे 50 की स्पीड पे चली 10 सेकंड के लिए, फिर भी उनमें गैप कितना रहेगा? 5 मीटर का ही रहेगा। तो ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा? दो पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? उनकी इनिशियल पोजीशंस, और ये उनके बीच में क्या शो करता है? गैप शो करता है।
ठीक है, तो इस तरफ हमारा टाइम है, इस तरफ पोजीशन है। केस टू क्या होगा, अगर V2 बड़ा हो जाता है V1 से, इसका मतलब V21 विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आंसर आएगा ना, V2 में से V1 माइनस करोगे, इसका मतलब x भी ग्रेटर देन x0 होगा। x ग्रेटर देन x0 होने का मतलब क्या, x0 क्या था, इनिशियल गैप जब शुरू में चली थी बॉडीज, x क्या था, गैप आफ्टर टाइम t, तो गैप आफ्टर टाइम t बढ़ रहा है, किससे, गैप इनिशियली से। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप, इस तरफ टाइम, इस तरफ पोजीशन। तो अगर शुरू में गैप कम था तो बाद में जो गैप है बाद में उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। देखो यहां गैप कम और धीरे धीरे बढ़ता गया, इसका मतलब गैप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी इनिशियल पोजीशन अगर ये थी तो बाद में वो गैप यहाँ पे क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। केस 3 और फाइनल केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये भी। अगर बाय चांस यहाँ पे हमारे पास V1 ज्यादा होती V2 से, तो उस केस में जो मेरी V21 है विच इज V2 माइनस V1, तो अब V1 तो ज्यादा है, V2 छोटा है, तो ये आंसर लेस देन क्या आता, 0। लेस देन 0 आने का मतलब x लेस देन x0 आता। इसका मतलब शुरू में गैप ज्यादा था, फिर धीरे धीरे गैप कम होता गया, दे मीट ईच अदर, और फिर उसके बाद क्या कर गए, ओवरटेक कर गए। ये सिचुएशन पता है क्या है, एक गाड़ी में आप जा रहे हो, पीछे आपका फ्रेंड है गाड़ी में, ठीक है, आपके फ्रेंड की स्पीड ज्यादा है आपसे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो आपके पैरेलल आएगा, आप एक दूसरे को विंडो से देख के हाई करोगे, फिर वो आपको क्या कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। तो इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा, इनिशियली जो उनके बीच में गैप है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि आपका फ्रेंड आपसे तेज आ रहा है पीछे से, तो शुरू में गैप जो होगा वो कम होता जाएगा, और फाइनली वो फ्रेंड आपका आपको क्या कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। राइट, और जिस पॉइंट पे उसने ओवरटेक किया होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मीट। यहां पे आप एक दूसरे से मिले थे, अगर वहां से मैं टाइम एक्सिस के ऊपर एक ड्रॉ कर दूं लाइन, तो ये जो टी आएगा ये क्या होगा, ये टाइम ऑफ मीटिंग होगा जब से आपने मोशन शुरू किया था। ठीक है, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ थर्ड केस का हो गया। दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। अब एज यूजुअल आपको पता है कि अगर हमें इसको और अच्छे से सीखना है तो इसके हमें क्या करने होंगे, न्यूमेरिकल्स करने होंगे। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव इज, रीड कर देता हूं मैं स्टेटमेंट आपके लिए। एक कार है हमारे पास, कार X मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड के साथ एक स्ट्रेट रोड पे, और आगे है किससे, कार Y से, जो उसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है कितनी स्पीड के साथ, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। और हमें फाइंड आउट करना है कि x की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू y, x की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू y, और उसका वाइस वर्सा, मतलब y की क्या वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू x। पहली बात तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सॉल्यूशन कैसे शुरू करना है, एज दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दोनों के लिए वेलोसिटी का जो साइन होगा, डायरेक्शन है वो सेम है, तो दोनों की पॉजिटिव मान लो। x की वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ऑफ कोर्स इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। और इसी तरह से हमारे पास y कार की वेलोसिटी क्या दे रखी है, 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, ठीक है, दोनों एक ही तरफ जा रही हैं, x कार भी और y कार भी, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। फॉर द सिंप्लिसिटी से लेट्स से दोनों की पॉजिटिव है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि vxy कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, ये vx माइनस vy,
अभी आपको देखना सिखाया था मैंने, अगर v2 1 है तो v2 माइनस v1, अगर vx y है तो vx माइनस vy। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 माइनस 6, क्या आंसर आएगा आपके पास, +4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं, जो x कार है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है जब उसको ड्राइवर किस कार का, y कार का, बाहर मुंह निकाल के देखेगा। सपोज आप जा रहे हो कार x में, आपका फ्रेंड जा रहा है कार y में, तो अगर कार y की खिड़की से आपका फ्रेंड आपको बाहर निकल के देखेगा तो उसको आपकी स्पीड, अगर उसकी आंखों में ऐसी जादुई शक्ति है कि वो किसी चीज को देख के उसकी स्पीड पता लगा सकता है, तो उसको आपकी स्पीड पता है कितनी लगेगी, उसको आपकी स्पीड 4 लगेगी, ना कि उसको आपकी स्पीड 10 लगेगी। क्यों? द रीजन इज कि वो खुद भी किस में है, मोशन में है। अगर तो वो होता रेस्ट में और फिर आपको देखता, फिर तो उसकी आंखें बताती कि तेरा फ्रेंड 10 की स्पीड से जा रहा है, पर अभी वो खुद मोशन में है, कितनी स्पीड के साथ, 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो वो जब तुम्हें देखेगा अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल के, तो उसको लगेगा कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, 4 मीटर पर सेकंड की। अच्छा, यही अगर आप अपने फ्रेंड को देखो बाहर निकल के, मतलब आप ऑब्जर्वर हो, आपके फ्रेंड की स्पीड देखनी है, तो ये होगी आपके फ्रेंड की स्पीड माइनस आपकी स्पीड, यानी कि 6 माइनस 10, जिसका आंसर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे माइनस का मतलब पता है क्या है, कि जब आप अपनी गाड़ी से मुंह निकाल के बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका दोस्त आपसे पीछे है और वो कितनी स्पीड से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा था, जबकि एक्चुअली वो कितनी स्पीड से आ रहा था, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। पर आप खुद मोशन में हो चाहे उससे आगे हो, लेकिन जब आप बाहर निकल के उसको देखोगे, विंडो से अपना गर्दन बाहर निकाल के उसको देखोगे, तो आपको लगेगा कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की। और नेगेटिव साइन क्या बताता है, कि वो पीछे है आपसे। गॉट माय पॉइंट? इतने सिंपल है, ये हो गया सॉल्यूशन, दैट्स द आंसर। इतने सिंपल न्यूमेरिकल है। सो लेट्स हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हाट वी आर गिवन, कि हमारे पास 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हैं। मतलब अगर रेलवे ट्रैक एक इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ट्रैक्स पे ट्रेन ए चलती है नॉर्थ की तरफ, कितनी स्पीड से, 54 से, और ट्रेन बी चलती है 90 की स्पीड से। पहले इसको बना लेते हैं। अगर मैं सपोज कर लूं कि इस तरफ मेरा नॉर्थ है, तो ऑफ कोर्स इस तरफ क्या है, साउथ है। तो ये हो गया फर्स्ट रेलवे ट्रैक, ये हो गया सेकंड रेलवे ट्रैक, ठीक है। इन ट्रैक्स पे गाड़ियां चल रही हैं। ट्रैक फर्स्ट पे ट्रेन ए जा रही है, किस तरफ, वो जा रही है नॉर्थ की तरफ। तो ट्रेन बी जो है वो किस तरफ जा रही है, साउथ की तरफ। अभी इनकी स्पीड्स ध्यान से लेनी होगी। ट्रेन ए की जो स्पीड है, ठीक है, वो 54 किलोमीटर पर आवर है, और किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, और ट्रेन बी की साउथ की तरफ। तो अगर दो अपोजिट डायरेक्शन, अगर एक तरफ आप वेलोसिटी पॉजिटिव में लोगे, ऑफ कोर्स दूसरी डायरेक्शन में आप वेलोसिटी किस में लोगे, नेगेटिव में। तो जो ट्रेन ए की वेलोसिटी है, दे तो स्पीड रखी थी, पर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव साथ में एसोसिएट करके उसको वेलोसिटी बना दिया। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितनी लेंगे, दैट विल बी +54 किलोमीटर पर आवर। या फिर अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूं किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से ट्रेन बी की वेलोसिटी लिख लेते हैं। वो क्या होगी, डायरेक्शन किसकी तरफ है, साउथ की तरफ, नेगेटिव, कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना बनेगा, 90 × 5/18 कर लो, ये हो जाता है 18 5 90, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। आसान। चलो ये काम हो गए। पहले सवाल पे चलते हैं। रिलेटिव, ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, यानी कि ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए निकालनी है, तो वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन बी की वेलोसिटी कितनी है, -25, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए क्या है, 15, तो -25 माइनस 15 कितनी हो जाएगी, माइनस हो गया 40 मीटर
पर सेकेंड, मैंने मीटर पर सेकेंड वाली यूज कर ली। अब इसके मायने समझो क्या है, इसका मतलब समझो क्या है। ये जो आंसर आया है इसका मतलब ये है कि ट्रेन बी की वेलोसिटी ट्रेन ए के विद रिस्पेक्ट टू -40 है। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वर हो और आप इस ट्रेन ए में बैठे हो तो आप ट्रेन बी को जब खिड़की से गर्दन बाहर निकाल के देखोगे तो आपको ये तो पता चलेगा कि ट्रेन बी आपसे उल्टा जा रही है, पर एक्चुअली में ट्रेन बी कितनी स्पीड से जा रही है उल्टा, -25 की स्पीड से। आपको कितनी स्पीड से लगेगी, 40 की स्पीड से। क्यों? क्योंकि आप खुद मोशन में हो। अगर आप रेस्ट में होते ना, ट्रेन ए में बैठे होते, ट्रेन ए खड़ी होती प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन बी आपके पास से गुजर जाती, आपकी आंखों में जादुई शक्ति है, आप किसी चीज को देख के उसकी स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो, पता लगा सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा सॉफ्टवेयर फिट है आपकी आंखों में। तो अगर आप ट्रेन ए में बैठे हो, ट्रेन ए प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ट्रेन बी पास से गुजर रही है, तो आपको ट्रेन बी नजर आएगी कितनी स्पीड से, 25 की स्पीड से। पर अब आप रेस्ट में नहीं हो, अब आप खुद मोशन में हो। आप खुद मोशन में हो तो अगर आप गर्दन बाहर निकाल के ट्रेन बी को देखोगे जो कि साउथ की तरफ आ रही है, तो आपको कैसे लगेगा कि कितनी स्पीड से आ रही है, 40 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। ग्राउंड को कहां से खींच लिया, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ग्राउंड तो बेचारा रेस्ट में होता है, ग्राउंड किस में होता है, रेस्ट में। ऐसे मैं अभी खड़ा हूं जमीन पे, मैं फर्श को देखूं तो मुझे किस में नजर आएगा, रेस्ट में, हिल ही नहीं रहा। पर अगर मैं खुद मोशन में हूं, ऐसे आगे की तरफ भाग रहा हूं, तो मुझे लगेगा फर्श की तरफ को जा रहा है, पीछे को। तो अगर ट्रेन बी से किसको देखा जाए, ग्राउंड को देखा जाए, तो कैसा लगेगा, तो अच्छा लगेगा। ट्रेन बी की है -25, ठीक है, तो ये आ जाएगा +25 आपका। तो आपको पता है क्या लगेगा, प्लस का मतलब है किधर, नॉर्थ। आप किस में बैठे थे, ट्रेन बी में। ट्रेन बी में बैठ के अगर आप ग्राउंड को देखोगे तो वैसे तो ग्राउंड रेस्ट में था अगर आप खड़े होके देखते एक जगह पे, पर आप खुद मोशन में हो साउथ की तरफ, तो आपको लगेगा ग्राउंड किधर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। और कितनी स्पीड से, 25 की स्पीड से। ध्यान रखना इस बात पर। तीसरे केस पे आ जाते हैं, द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस। अभी क्या हो रहा है, ट्रेन ए ये जा रही है उस तरफ, इसकी छत पे एक बंदर है, एक मंकी है। वो मंकी ट्रेन से उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, और उसकी सॉल्यूशन तो चल ही रहा था, उसकी जो वेलोसिटी है मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए जो वेलोसिटी है अगेंस्ट द मोशन है, अगेंस्ट मतलब नेगेटिव, वो कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर या फिर -5 मीटर पर सेकेंड। चलो ये तो गिवन है। पूछा क्या है उसको देखो, वेलोसिटी पूछी है। पहली बात तो इसका ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछी, वेलोसिटी पूछी है। किसकी, मंकी की। यहां से तो लगता है कि वेलोसिटी पूछी है, किसकी, मंकी की पूछी गई है। ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यानी कि मंकी की वेलोसिटी निकालनी है, उसको देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कौन है उसका, ऑब्जर्वर है उसका मैन। तो हमें VMO निकालना है। अभी अगर मेरे को VMO निकालना है तो VMO का फॉर्मूला होता है VM माइनस VO। VO कौन, ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, उसकी तो वेलोसिटी 0 है, वो तो रेस्ट में खड़ा है। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, खड़ा है वहीं पे। प्रॉब्लम किस चीज की, अपने को VM नहीं पता। अगर VM पता होता तो दैट -0 वो आंसर हो जाता। तो अब कोशिश चलेगी किसको निकालने में, VM को निकालने में। तो VM कहां से निकालूंगा, गिवन डाटा से। VM निकालने के लिए चलता हूं, VMA का मतलब क्या है, VM माइनस VA। बात समझे, VM माइनस VA है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितना है, -5। ये तो अपने को निकालना है। ट्रेन ए कितने से जा रही है, ट्रेन ए जा रही है 15 से। तो इसको इधर लाके प्लस का बनाओगे, सॉल्व करोगे तो -15 -5 + 15 कितना हो जाएगा,
10 मीटर पर सेकेंड। ये लो, मंकी की स्पीड निकल आई। अब इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बनेगा, मंकी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज इक्वल टू मंकी की वेलोसिटी माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। मंकी की वेलोसिटी कितनी है 10 माइनस 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो मंकी ट्रेन ए के विद रिस्पेक्ट टू 5 की स्पीड से जा रहा था, किस तरफ, इस तरफ, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जिस ट्रेन के ऊपर वो सवार है वो ट्रेन भी खुद मोशन में है, तो ट्रेन और उसके ऊपर मंकी दोनों मोशन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वेलोसिटी। दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड न्यूमेरिकल। एक और प्रॉब्लम मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। लेट्स रीड आउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव टू ट्रेन्स, एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन 80 मीटर लंबी है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। किस वेलोसिटी के साथ, ट्रेन फर्स्ट जा रही है 42 की वेलोसिटी के साथ, ट्रेन सेकंड जा रही है 30 की वेलोसिटी के साथ। कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस कर लेंगी, है ना इंटरेस्टिंग। चलो, पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मैं मान लेता हूं कि पहली ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, कितनी स्पीड के साथ, ये है अपनी 120 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, और कितनी स्पीड के साथ जा रही है, ये जा रही है अलग से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, ठीक है, और दूसरी ट्रेन आ रही है इधर से, ये कितने मीटर लंबी है, ये 80 मीटर लंबी, और कितनी स्पीड के साथ आ रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आ रही है। चलो ओके है यहां तक। अभी क्या होगा, पहले तो हमें बताना क्या है कि ये ऐसे आई ट्रेन्स, ये ऐसे आई, अगला स्टेप क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे हेड टू हेड हो जाएंगी। फिर इनको क्या करना है, यहां से इनको स्टार्ट करके एक दूसरे को क्रॉस करना है पूरी तरह से। पूरी तरह से क्रॉस करने का मतलब है कि ये इधर हो जाए और ये किधर हो जाए, इधर हो जाए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी ट्रेन ए थी, ये ट्रेन बी थी, ये ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे के आमने सामने हो गई, बिल्कुल, ये एक दूसरे को क्या कर गई, क्रॉस कर गई। तो एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है स्पीड या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले तो ये पता करना है कि दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे में क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, अपनी अपनी लेंथ जितना, इसको कितना कवर करना पड़ेगा, बी को ए की लेंथ जितना यानी कि 120 मीटर, और ए को कितना कवर करना पड़ेगा, 80 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या आ गया, जितना एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए करना पड़ेगा, 120 प्लस 80 कितने मीटर हो गया, 200 मीटर कवर करना पड़ेगा। अच्छा, अभी दोनों मोशन में है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी। अभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बात देख रहे हो आप। तो अगर इस तरफ जाने वाली डायरेक्शंस को आप पॉजिटिव ले लेते हो, तो इस तरफ जाने वाली डायरेक्शंस को किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे। बात समझे मेरी। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी निकालूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करोगे ना, अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि ऐड करना है इनको, वो साइन से कर लो चाहे सिंपली कर लो। तो ये बनेगा 42 माइनस ऑफ 30। बात समझ रहे हो, कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, फिर डिस्टेंस है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट कर लो। 72 को 5/18 से करोगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी टोटल डिस्टेंस आ गया, रिलेटिव स्पीड आ गई आपके पास। तो आप क्या करो, यहाँ पे टाइम निकाल दो। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर का, स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड लगेंगे ट्रेन्स को एक दूसरे को कंप्लीटली क्रॉस करने में, क्योंकि दोनों मोशन में थी, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ी हमें, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की। So this was all about this lecture on relative velocity. This was the last lecture of chapter 3, motion in a straight line. इसके बाद एक बिल्कुल नई दुनिया में चलेंगे
मोशन इन अ प्लेन और उसके अंदर सीखेंगे वेक्टर्स. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड बाय.